खोई हुई शक्ति का आवाहन। नमस्कार ब्रह्मांड के मेरे अदम्य योद्धाओं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली क्षमता कहां छिपी है? वो अदम्य शक्ति जो आपको असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है, वो जादू जो साधारण को असाधारण में बदल देता है, वो ऊर्जा जो आपको दुनिया की हर चुनौती से टकराने और उसे जीतने की ताकत देती है। मैं आपको बताता हूं, वो शक्ति आपके भीतर ही है, इंतजार कर रही है, एक रहस्यमयी दरवाजे के पीछे। और उस दरवाजे की चाबी का नाम है फोकस। आज हम सिर्फ फोकस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अत्यधिक फोकस की, उस लेजर शार्प एकाग्रता की जो पत्थरों को पिघला सकती है, पहाड़ों को झुका सकती है और किस्मत की लकीरों को बदल सकती है। यह सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक कला है, एक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक साधना है। ये आपकी आत्मा का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप अपने जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर सदियों से सोई हुई है? क्या आप तैयार हैं उस शोरगुल भरी दुनिया में अपनी खुद की धुन सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने मन के उस तूफान को शांत करके अपनी आंतरिक शक्ति के सागर में गोता लगाने के लिए? अगर हां, तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मुझे अपनी आवाज के साथ इस यात्रा पर ले जाने दें। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह आपके जीवन का मेकओवर है, आपके सपनों का ब्लूप्रिंट है, आपके अंदर के विजेता को जगाने का शंखनाद है। आधुनिक युग का अदृश्य शत्रु, बिखरा हुआ मन। आज की दुनिया सूचनाओं का सैलाब, डिजिटल उपकरणों की अनंत झंकार, सोशल मीडिया की माया जाल, हर कोने से खींचती हुई ध्यान भटकाने वाली आवाजें। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक महामारी है। एक ऐसी महामारी जिसने हमारे सबसे कीमती संसाधन को हमसे छीन लिया है, हमारा ध्यान। कल्पना कीजिए, आप एक सुनार हैं जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, लेकिन हर तरफ इतने पत्थर और कंकड़ बिखरे हुए हैं कि आप उस हीरे को तराशने के बजाय बस उन कंकड़ों को इकट्ठा करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन के साथ हो रहा है। हमारा मन एक अद्भुत इंजन है, एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन हमने इसे एक साथ 10 काम करने के लिए प्रशिक्षित कर दिया है। ईमेल चेक करते हुए मीटिंग में रहना, फोन पर बात करते हुए खाना खाना, वेब सीरीज देखते हुए रिपोर्ट लिखना। हम मल्टीटास्किंग को अपनी शान समझते हैं, जबकि असल में ये हमारे फोकस का सबसे बड़ा हत्यारा है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं तो आपका दिमाग ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा गंवा देता है। यह ऐसा है जैसे एक शक्तिशाली मशाल की रोशनी को 100 छोटी छोटी मोमबत्तियों में बांट दिया जाए। रोशनी तो होगी, लेकिन किसी अंधेरे को भेजने की ताकत नहीं बचेगी। आज हर कोई तेजी से भाग रहा है, लेकिन कहां? कोई नहीं जानता, बस भाग रहे हैं। हम अपने सपनों को देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कभी रुककर गहराई से काम नहीं कर पाते। हम अपनी क्षमता जानते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने से पहले ही थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है, हमारी ऊर्जा खंडित है। यह सिर्फ आपकी गलती नहीं है, यह आज के सिस्टम की देन है। लेकिन अब समय आ गया है इस जंजीर को तोड़ने का। अब समय आ गया है अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने का और उन्हें एक ऐसी शक्ति में बदलने का जो आपको अजेय बना दे। यह समय है अत्यधिक फोकस की कला में महारत हासिल करने का। फोकस क्या है? यह सिर्फ एकाग्रता से बढ़कर क्यों है? चलिए पहले फोकस को समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सच है, लेकिन यह केवल आधी कहानी है। अत्यधिक फोकस इससे कहीं अधिक गहरा है। सोचिए एक तीरंदाज के बारे में। जब वो निशाना साधता है तो उसका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर नहीं होता, वो हवा की गति, अपनी सांसों की लय, अपने शरीर की मुद्रा और अपने मन की शांति पर भी केंद्रित होता है। उसका पूरा अस्तित्व उस एक क्षण में सिमट जाता है। यही है अत्यधिक फोकस। अत्यधिक फोकस के 3 आयाम हैं। एक, तीव्रता। ये लेजर जैसी एकाग्रता है। जब आप एक बिंदु पर इतनी तीव्रता से देखते हैं कि आसपास का सब कुछ धुंधला हो जाए, यह दुनिया के शोर को खामोश कर देता है और आपको अपने लक्ष्य के साथ एक कर देता है। 2, निरंतरता। यह सिर्फ कुछ मिनटों का ध्यान नहीं है, यह घंटों, दिनों, हफ्तों तक उस तीव्र फोकस को बनाए रखने की क्षमता है। यह साधना है, तपस्या है।
एक नदी जो धीरे धीरे बहते हुए भी पहाड़ों को काट देती है, उसकी ताकत उसकी निरंतरता में है। 3. क्लैरिटी। आप किस पर फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? जब तक आपके लक्ष्य में क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता नहीं होगी, तब तक आपका फोकस भटकता रहेगा। यह एक ऐसे जहाज के कप्तान की तरह है जिसे अपनी मंजिल का ही पता ना हो। फोकस सिर्फ एक दिमाग का खेल नहीं है, ये एक शरीर का खेल है, ये एक आत्मा का खेल है। यह आपके मन, शरीर और आत्मा का एक साथ मिलकर एक ही दिशा में प्रवाहित होना है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। ये आपको एक साधारण काम करने वाले व्यक्ति से एक मास्टर में बदल देता है। एक मास्टर जो अपने काम में इतना लीन होता है कि वो समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। एक मास्टर जिसकी रचनाएं उसके गहन फोकस की गवाह होती हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी के मास्टर बनना चाहते हैं? तो आइए इस अत्यधिक फोकस की कुंजी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लें। अत्यधिक फोकस के अद्भुत लाभ, आपका सुपर पावर। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपके सपने धुंधले नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कार्य एक खुशी है, हर चुनौती एक अवसर है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने समय और अपनी ऊर्जा के स्वामी हैं। यह दुनिया दूर नहीं, ये वही दुनिया है जहां अत्यधिक फोकस के साथ आप रहते हैं। इसके लाभ इतने गहरे और विस्तृत हैं कि इन्हें शब्दों में समेटना मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूं। 1. अभूतपूर्व प्रतिपादकता। जब आप लेजर फोकस के साथ काम करते हैं तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। जो काम घंटे लेते थे वो मिनटों में पूरे हो जाते हैं। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। 2. गुणवत्ता में क्रांति। जब आपका पूरा ध्यान एक कार्य पर होता है तो आपकी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। आप बारीक से बारीक त्रुटियों को भी पहचान पाते हैं और हर पहलू को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। आपका काम सिर्फ अच्छा नहीं होता, वो उत्कृष्ट होता है। 3. गहराई से सीखना और समझना। किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए फोकस अनिवार्य है। जब आप अत्यधिक फोकस के साथ सीखते हैं तो जानकारी आपके मस्तिष्क में सिर्फ स्टोर नहीं होती, बल्कि वो ज्ञान में बदल जाती है। आप चीजों को सिर्फ रटते नहीं, आप उन्हें आत्मसात करते हैं। 4. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। भ्रमित मन गलत निर्णय लेता है। एक केंद्रित मन स्पष्टता के साथ सोचता है, सभी पहलुओं का विश्लेषण करता है और सही दिशा में कदम उठाता है। ये एक ऐसे जहाज के कप्तान की तरह है जिसे अपनी मंजिल का ही पता ना हो। 5. रचनात्मकता का विस्फोट। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है तो नए विचार, नए समाधान और नई संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं। आप लीक से हटकर सोचना शुरू करते हैं और ऐसे समाधान ढूंढते हैं जो पहले कभी सोचे नहीं गए थे। 6. तनाव और चिंता में कमी। बिखरा हुआ मन चिंता का घर है। फोकस आपको वर्तमान क्षण में रखता है, जिससे आप अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ये एक आंतरिक शांति का अनुभव देता है। 7. आत्मसंतुष्टि और खुशी। जब आप किसी कार्य को पूरी एकाग्रता से करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं तो एक गहरा संतोष मिलता है। यह संतोष ही सच्ची खुशी का आधार है। आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना सीखते हैं। 8. मास्टरी और विशेषज्ञता। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में अत्यधिक फोकस के बल पर ही महारत हासिल की है। चाहे वो एक वैज्ञानिक हो, एक कलाकार हो, एक एथलीट हो या एक दार्शनिक, यह आपको अपने क्षेत्र का सच्चा मास्टर बनाता है। 9. आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति में वृद्धि। फोकस की साधना आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। आप अपनी आदतों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ये सिर्फ फायदे नहीं हैं, ये एक नया जीवन है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं और दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। क्या आप इस नए जीवन के लिए तैयार हैं? अत्यधिक फोकस की साधना, चरण दर चरण प्रक्रिया। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि कैसे। अत्यधिक फोकस कोई मैजिकल गोली नहीं है, यह एक साधना है, एक अभ्यास है। यह धैर्य, अनुशासन और दृढ़ता की मांग करता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसका फल इतना मीठा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। यहां कुछ ऐसे शक्तिशाली चरण और तकनीकें हैं जिन्हें अपनाकर आप अत्यधिक फोकस की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। लक्ष्य का लेजर शार्प विजन।
आप किस पर फोकस करना चाहते हैं? आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? ये एक किताब लिखना हो सकता है, एक नया कौशल सीखना हो सकता है, एक नया व्यवसाय शुरू करना हो सकता है, या सिर्फ अपने दिन को अधिक उत्पादक बनाना हो सकता है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपका ध्यान भटकता रहेगा। क्यों का पता लगाएं। आप ये क्यों कर रहे हैं? आपके लक्ष्य के पीछे की प्रेरणा क्या है? जब आपका क्यों मजबूत होगा, तो आपका फोकस अटूट होगा। यह आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसे कागज पर लिखें, इसे अपने दिल में उकेरें। अपने बाहरी संसार को नियंत्रित करें। शांत और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र। आपका कार्यक्षेत्र आपकी मनस्थिति का प्रतिबिंब होता है। एक अव्यवस्थित डेस्क एक अव्यवस्थित मन को जन्म देता है। सुनिश्चित करें कि आपका कार्यक्षेत्र साफ, सुव्यवस्थित और प्रेरक हो। शोर को शांत करें। यदि संभव हो तो एक शांत स्थान पर काम करें। यदि यह संभव नहीं है तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग करें या हल्की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने जो आपको विचलित न करे। डिजिटल डिटॉक्स, यह सबसे बड़ा शत्रु है। नोटिफिकेशन बंद करें। अपने फोन और कंप्यूटर के सभी अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। फोन को दूर रखें। जब आप गहराई से काम कर रहे हों तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दें या उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दें। सोशल मीडिया और ईमेल का समय तय करें। इसके लिए दिन का एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपने फोकस टाइम में इन्हें पूरी तरह से वर्जित रखें। बेवजह की वेबसाइटों से बचें। ये फोकस ऐप्स या वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करें जो आपको विचलित करने वाली साइटों तक पहुंचने से रोकते हैं। अपने आंतरिक संसार को प्रशिक्षित करें। माइंडफुलनेस और ध्यान, ये फोकस की मांसपेशियों को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का अभ्यास करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस सांसों पर लाएं। ये आपके मन को प्रशिक्षित करता है कि वो कहां जाना चाहता है। माइंडफुलनेस अभ्यास, अपने दिन भर के कार्यों में भी माइंडफुल रहें। खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, चलते समय सिर्फ चलने पर। आंतरिक शोर को पहचानें। कई बार बाहरी शोर से ज्यादा आंतरिक शोर हमें विचलित करता है। ये चिंताएं हो सकती हैं, असुरक्षाएं हो सकती हैं या अधूरे कार्यों के विचार हो सकते हैं। ब्रेन डंप टेक्निक, अपने सभी विचारों, चिंताओं और अधूरी चीजों को एक कागज पर लिख दे। इससे आपका मन खाली हो जाता है और आप वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। समस्याओं का समाधान करें। यदि कोई समस्या आपके मन को लगातार खा रही है तो उसे टालने के बजाय उसे सुलझाने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपनी एनर्जी को मैनेज करें। नींद का महत्व, एक थका हुआ मन कभी भी अत्यधिक फोकस नहीं कर सकता। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। ये आपके मस्तिष्क को रिचार्ज करता है। स्वस्थ भोजन और हाइड्रेशन, आपका शरीर आपका मंदिर है। स्वस्थ भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। शुगर और अत्यधिक कैफीन से बचें जो आपकी एनर्जी को क्षणिक रूप से बढ़ाते हैं लेकिन बाद में उसे गिरा देते हैं। नियमित व्यायाम, व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है बल्कि ये आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है, जिससे फोकस करना आसान हो जाता है। शक्तिशाली तकनीकों का प्रयोग करें। पोमोडोरो टेक्निक, ये एक अद्भुत तकनीक है। 25 मिनट के लिए पूरी एकाग्रता के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 पोमोडोरो साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लें। इससे आपका दिमाग ताजा रहता है और आपको अत्यधिक फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। डीप वर्क ब्लॉक, अपने कैलेंडर में 2 से 3 घंटे के डीप वर्क ब्लॉक निर्धारित करें। इन ब्लॉक्स के दौरान आप केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करेंगे। कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं। ये आपका पवित्र समय है। एक समय में एक कार्य, मल्टीटास्किंग को छोड़ दें। एक समय में एक काम करें और उसे पूरी एकाग्रता के साथ खत्म करें। प्रायोरिटी लिस्ट, अपने दिन के शुरू में अपने 1 से 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं। इन पर पहले काम करें। विजुअलाइजेशन, अपने आप को अत्यधिक फोकस के साथ काम करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना करें। यह आपके मस्तिष्क को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आदतें बनाएं और पुरस्कार दें। छोटे कदम बड़ी जीत, शुरू में छोटे छोटे फोकस सेशन से शुरुआत करें। धीरे धीरे समय अवधि बढ़ाएं। नियमितता ही कुंजी है। हर दिन अभ्यास करें। फोकस एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतनी ही ये मजबूत होती जाती है। सफलता का जश्न मनाएं। जब आप किसी कार्य को अत्यधिक फोकस के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर लें तो खुद को पुरस्कार दें। ये आपके मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ करता है।
ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली रास्ता है। ये आपकी जिंदगी को बदलने का रास्ता है। ये आपकी क्षमता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता है। अंदर का योद्धा, चुनौतियों का सामना कैसे करें? रास्ता आसान नहीं होगा। आपके मन में प्रतिरोध होगा, आपकी आदतें आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगी। ये एक अंदरूनी लड़ाई है। आपके अंदर का योद्धा ही आपको इस युद्ध में विजयी बना सकता है। निराशा से लड़ें। ऐसे क्षण आएंगे जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जब आपका मन भटकेगा, जब आप थक जाएंगे। ये सामान्य है। खुद को कोसने के बजाय गहरी सांस लें और धीरे से अपने मन को वापस लाएं। हर भटकना एक अवसर है अपने मन को फिर से प्रशिक्षित करने का। बर्न आउट से बचें। अत्यधिक फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप मशीन की तरह काम करें। ब्रेक लेना, मनोरंजन करना और आराम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। संदेह को जीतें। कई बार हम खुद पर संदेह करते हैं कि क्या हम वास्तव में इतना फोकस कर सकते हैं। इन आवाजों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, अपने आप पर विश्वास करें। पूर्णतावाद की जाल से बचें। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। याद रखें, अच्छा परफेक्ट से बेहतर है। शुरू करें और रास्ते में सुधार करें। आपका फोकस आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा, लेकिन शुरुआत करना सबसे जरूरी है। प्रेरणा की आग को जलाए रखें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को दोहराएं। उन कारणों को याद करें कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, ऑडियो सुनें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर महान आत्मा ने इस अंदरूनी युद्ध को लड़ा है और जीता है। आप भी जीत सकते हैं। आपके भीतर वो ताकत है, वो इच्छा शक्ति है, वो योद्धा है जो आपको अजेय बना सकता है। बस उसे जगाने की देर है। फोकस, आपका नया जीवन, आपकी नई पहचान। जैसे जैसे आप इस अत्यधिक फोकस की कला में महारत हासिल करते जाएंगे, आप सिर्फ एक काम करने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक बन जाएंगे। आप एक दूरदर्शी बन जाएंगे, एक निर्माता बन जाएंगे, एक सपना देखने वाले बन जाएंगे, एक नेता बन जाएंगे। आपका नया जीवन ऐसा होगा। आपके कार्य आपको प्रभाषित करेंगे। आप अब सिर्फ काम नहीं करेंगे, आप मास्टरपीस बनाएंगे। आपका काम आपकी पहचान बनेगा, आपके जुनून का प्रतीक बनेगा। समय आपका गुलाम होगा। आप समय को नियंत्रित करेंगे, समय आपको नहीं। आपके पास अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त समय होगा और अपने प्रियजनों और अपने शौक के लिए भी। आप आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। बाहरी दुनिया के शोर के बावजूद आपके भीतर एक शांत झील होगी। आप हर पल का आनंद ले पाएंगे क्योंकि आपका मन वर्तमान में केंद्रित होगा। आपकी क्षमता अनंत होगी। आप अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे। आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप एक प्रेरणा बनेंगे। आपका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। लोग आपसे सीखेंगे, आपसे प्रेरित होंगे। अत्यधिक फोकस सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये आपके भीतर के उस हीरे को तराशने की प्रक्रिया है जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। ये आपकी कहानी लिखने की प्रक्रिया है, एक कहानी जो बहादुरी, दृढ़ निश्चय और अदम्य इच्छा शक्ति से भरी हो। ये आपकी विरासत है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने मन के हर कोने से बिखरी हुई ऊर्जा को एक लेजर की तरह केंद्रित करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस सुपर पावर को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हो, जो आपके सपनों से भरा हो और जो हर पल में भरपूर हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अभी से इस यात्रा की शुरुआत करें। आज से, इसी पल से अपने पहले डीप वर्क ब्लॉक को शेड्यूल करें। अपने फोन को साइलेंट पर रखें, अपने मन को शांत करें और याद रखें, ब्रह्मांड आपका है अगर आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें तो। आप अजय हैं, आप केंद्रित हैं, आप शक्तिशाली हैं। जाओ और अपनी दुनिया को जीत लो। हमने देखा कि कैसे बिखरा हुआ मन हमारी शक्ति को छीन लेता है। हमने समझा कि अत्यधिक फोकस सिर्फ एकाग्रता नहीं, बल्कि तीव्रता, निरंतरता और स्पष्टता का संगम है।
हमने इसके अद्भुत लाभों को जाना और इसे साधने के लिए चरण दर चरण तकनीकों पर भी बात की। हमने अपने भीतर के योद्धा को जगाने का आह्वान किया और एक नए केंद्रित जीवन की कल्पना की। अब इस यात्रा में और गहराई में उतरने का समय आ गया है। अब हम बात करेंगे उस परमावस्था की जहां फोकस अपने चरम पर होता है, जहां आप अपने कार्य के साथ एक हो जाते हैं। अब हम जानेंगे इतिहास के उन महानतम मस्तिष्कों को जिन्होंने फोकस की शक्ति से दुनिया बदल दी। अब हम देखेंगे कि कैसे फोकस आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है और अंत में ये कैसे एक सतत साधना बन जाती है। द फ्लो स्टेट, जहां समय ठहर जाता है और जादू होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने लीन हो गए हों कि आपको समय का भान ही न रहा हो, जहां आप और आपका काम एक हो गए हों, जहां आपके विचार, भावनाएं और क्रियाएं एक साथ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हों, जहां हर चुनौती एक अवसर प्रतीत होती है और हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिल जाता है? ये कोई कल्पना नहीं, ये एक वास्तविक मानसिक अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। यह अत्यधिक फोकस का सबसे उच्चतम और सबसे पुरस्कृत रूप है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, सर्वोत्तम अनुभव का नाम दिया है। फ्लो स्टेट क्या है? ये वो अवस्था है जब आपका कौशल एक कार्य की चुनौती से पूरी तरह से मेल खाता है। न तो कार्य इतना आसान हो कि आप ऊब जाएं और न ही इतना मुश्किल कि आप निराश हो जाएं। ये वो मीठा स्थान है जहां आप अपने शिखर पर होते हैं। फ्लो स्टेट के लक्षण: पूर्ण एकाग्रता, आपका पूरा ध्यान बिना किसी भटकाव के वर्तमान कार्य पर केंद्रित होता है। आत्मचेतना का लोप, आप खुद को, अपनी चिंताओं को, अपनी असफलताओं को भूल जाते हैं, आप स्वयं से परे चले जाते हैं। समय की विकृति, घंटे मिनटों जैसे लगते हैं और मिनट घंटों जैसे, समय का बोध खत्म हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्य और तुरंत प्रतिक्रिया, आपको हमेशा पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपके कार्यों के परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। आंतरिक आनंद, कार्य अपने आप में इतना आनंददायक होता है कि उसके लिए किसी बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। ये शुद्ध खुशी है। नियंत्रण का बोध, आपको लगता है कि आप अपने कार्य के पूरी तरह से नियंत्रक हैं और आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। फ्लो स्टेट को कैसे प्राप्त करें? चुनौती और कौशल का संतुलन। ऐसे कार्य चुनें जो थोड़े चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन इतने नहीं कि आप अभिभूत हो जाएं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया लूप बनाएं, आपको पता चलना चाहिए कि आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। अध्याय 4 में बताई गई सभी तकनीकें यहां और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। काम में डूब जाएं, अपने काम को खेल की तरह देखें, हर बाधा को एक पहेली समझें जिसे सुलझाना है। अपने फोकस टाइम को पहचानें। हर व्यक्ति का दिन का एक समय होता है जब वो स्वाभाविक रूप से अधिक केंद्रित होता है। उस समय का उपयोग अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए करें। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप जादू कर रहे होते हैं। आप अपनी उच्चतम क्षमता पर होते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप आनंदित होते हैं। ये वो अनुभव है जिसके लिए हर केंद्रित व्यक्ति तरसता है। क्या आप उस जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? उस ताधा में पहुंचने के लिए जहां समय ठहर जाता है और आपकी आत्मा नाचने लगती है। इतिहास के ग्रह मस्तिष्कों की कहानियां, प्रेरणा के स्रोत। हमने फोकस की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या यह सिर्फ सिद्धांत है? क्या यह वास्तव में बड़े पैमाने पर काम करता है? इतिहास गवाह है मेरे दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, कला के सबसे शानदार नमूने, विज्ञान की सबसे गहरी खोजें और व्यापार की सबसे सफलतम कहानियां सब अत्यधिक फोकस की देन हैं। आइए कुछ ऐसे महान मस्तिष्कों की कहानियों में झांकते हैं जिन्होंने फोकस को अपना ब्रह्मास्त्र बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो घंटों तक एक ही समस्या पर चिंतन कर सकते थे, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर। उनकी पत्नी कहती थी कि वो कई बार खाने की मेज पर बैठे बैठे भी ब्रह्मांड के रहस्यों में खो जाते थे। यही गहन एकाग्रता ही थी जिसने उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत जैसी क्रांतिकारी खोजों की ओर अग्रसर किया। वे अपने विचारों में इतने गहरे उतर जाते थे कि अपने आसपास की भौतिक दुनिया से पूरी तरह बेखबर हो जाते थे। लियोनार्डो दा विंची, एक प्रतिरूपकार, विज्ञानी, आविष्कारक और इंजीनियर, वो इतने सारे क्षेत्रों में कैसे माहिर थे?
उनकी अद्भुत अवलोकन शक्ति और हर विवरण पर उनकी अटूट एकाग्रता। उन्होंने मानव शरीर से लेकर उड़ने वाली मशीनों तक हर चीज का इतनी बारीक से अध्ययन किया कि उनकी नोटबुक आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, ये एक गहन बहुआयामी फोकस था। मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम की खोज और 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। उनकी लैब एक छोटे से शेड में थी और वो अकल्पनीय कठिनाइयों और खतरनाक विकिरण के बीच घंटों काम करती थीं। उनका ध्यान अपने प्रयोगों पर इतना केंद्रित था कि वो अपनी शारीरिक परेशानियों और बाहरी दुनिया की उपेक्षा को पूरी तरह भूल जाती थीं। यही अदम्य फोकस उन्हें सफलता की ओर ले गया। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, उनकी सिंगर माइंडेड फोकस की क्षमता प्रसिद्ध थी। वो एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते थे, उसे पूर्णता तक पहुंचाने के लिए। उनकी प्रसिद्ध नो कहने की क्षमता उन सभी चीजों को हटा देने के लिए जो एप्पल के मुख्य मिशन से भटका सकती थीं, यही उनके फोकस का प्रमाण था। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक, उन फोकस और आपका जीवन का उद्देश्य, अर्थपूर्ण जीवन का मार्ग। हमने अभी तक फोकस को उत्पादकता, सफलता और महारत के लेंस से देखा है, लेकिन क्या फोकस सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है? नहीं मेरे दोस्तों, अत्यधिक फोकस का एक और गहरा आयाम है। यह आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग खोया हुआ महसूस करते हैं। वे सफल तो हो जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन कुछ कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन के क्यों को भूल जाते हैं। फोकस कैसे उद्देश्य से जुड़ता है? 1. स्पष्टता लाता है। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है तो आप अपने आंतरिक मूल्यों, अपनी गहरी इच्छाओं और अपनी सच्ची आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप अपने शोरगुल भरे दिमाग से परे देख पाते हैं और उस शांत आवाज को सुन पाते हैं जो आपको आपके उद्देश्य की ओर इशारा करती है। 2. अर्थ देता है। जब आप किसी कार्य को अत्यधिक फोकस के साथ करते हैं तो वह कार्य केवल एक टास्क नहीं रहता, वह एक साधना बन जाता है। उसमें अर्थ आ जाता है। आप उस कार्य के माध्यम से कुछ बड़ा हासिल कर रहे होते हैं, भले ही वो एक छोटा सा काम क्यों ना हो। 3. प्रेरणा को पोषित करता है। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो आपकी प्रेरणा अटूट होती है। फोकस आपको उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। ये एक निरंतर ईंधन की तरह काम करता है। 4. विरासत बनाता है। जब आप अपने उद्देश्य पर केंद्रित होकर काम करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कुछ बना रहे होते हैं। आपका काम सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलता, वह दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। आप एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आपके बाद भी जीवित रहती है। अपने उद्देश्य को खोजने और फोकस करने के लिए आत्मचिंतन करें। शांत बैठें और खुद से पूछें, मुझे क्या खुशी देता है? मैं किस समस्या को सुलझाना चाहता हूं? मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? मेरे सबसे गहरे मूल्य क्या हैं? अपने जुनून को पहचानें। किन चीजों में आपका मन स्वाभाविक रूप से केंद्रित होता है? किन कार्यों में आपको समय का पता नहीं चलता? बड़े चित्र को देखें। अपने दैनिक कार्यों को अपने बड़े उद्देश्य से जोड़ें। हर छोटे काम को उस बड़े सपने का एक हिस्सा मानें। सेवा की भावना। जब आप अपने फोकस को दूसरों की सेवा या समाज के कल्याण पर केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन एक गहरा अर्थ प्राप्त करता है। याद रखें, जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाहर से ढूंढते हैं। यह आपके भीतर है, इंतजार कर रहा है कि आप उसे उजागर करें। और अत्यधिक फोकस वह मशाल है जो आपको उस उद्देश्य के मार्ग पर रोशनी दिखाएगी। आप सिर्फ जीवन नहीं जी रहे हैं, आप एक कहानी लिख रहे हैं। सुनिश्चित करें कि यह एक उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और केंद्रित कहानी हो। आपके फोकस में ही आपके जीवन का सबसे गहरा अर्थ छिपा है। यह एक जीवन भर की यात्रा है। अपनी एकाग्रता को कैसे पोषित करें और दूसरों को प्रेरित करें। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने फोकस के हर पहलू को छुआ है, उसके दर्द को, उसकी शक्ति को, उसके जादू को। लेकिन याद रखें, अत्यधिक फोकस कोई मंजिल नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। यह एक जीवन भर की साधना है। निरंतर अभ्यास। फोकस एक मांसपेशी की तरह है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो यह कमजोर हो जाती है। हर दिन छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करें। अपने डीप वर्क ब्लॉक्स का सम्मान करें।
अपनी माइंडफुलनेस को बनाए रखें। अनुकूलनशीलता। दुनिया बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, आपका फोकस भी अनुकूलनशील होना चाहिए। नई चुनौतियों के लिए नई रणनीतियां सीखें, हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहें। दयालुता और धैर्य। कई बार आप भटकेंगे, कई बार आप निराश होंगे। ऐसे में खुद पर कठोर ना बने, खुद के प्रति दयालु रहें और धैर्य रखें। यह एक सीखने की प्रक्रिया है। हर गलती एक सीखने का अवसर है। समुदाय का महत्व। फोकस की यात्रा एकाकी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं। एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे को जवाबदेह बनाएं। एक केंद्रित समुदाय एक अजेय शक्ति बन सकता है। दूसरों को प्रेरित करें। जब आप स्वयं अत्यधिक फोकस के साथ जीते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपकी एकाग्रता, आपकी सफलता, आपकी शांति, ये सब दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेंगी। अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करें, इस शक्ति को फैलाएं। अब आप सिर्फ श्रोता नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं जो अपने आंतरिक फोकस की शक्ति को पहचान चुका है। आप एक कलाकार हैं जो अपने जीवन की उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए तैयार हैं। आप एक नेता हैं जो अपनी मिसाल से दुनिया को रोशनी देगा। यह सिर्फ आपके काम के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन जीने के बारे में है। यह आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति के बारे में है। यह आपके सर्वोत्तम संस्करण बनने के बारे में है। तो अब और इंतजार ना करें, अपनी आंखें खोलें, गहरी सांस लें और इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए निकल पड़ें। अत्यधिक फोकस, ये आपका सुपर पावर है, ये आपका भविष्य है, ये आपकी विरासत है। जाओ और अपनी दुनिया को जीत लो। ये ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको प्रेरित किया होगा और आपको अत्यधिक फोकस की अदम्य शक्ति का एहसास कराया होगा। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य के ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो से वंचित ना रहें। अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आपकी एकाग्रता, आपकी शक्ति, आपकी सफलता, आपकी विरासत। धन्यवाद।